जन्माद्यस्य यतो नवयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वंदो माता जनकवती जिसने मेहि को जन्म दिया। माता जनकवती के गोद में खेला ऐसा लाल, इनकी अमृतवादी सुनकर दुनिया हुई निहाल। इनकी अमृत वाली सुनकर दुनिया हुई निहाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व के महान संत हैं सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। सज्जनों, गुरु महाराज का असीम दया से यह कार्यक्रम अब समापन की तरफ जा रहा है। कल से ही यहाँ भीड़ जितना देख रहे हैं, सच्ची बात कराओ, यह भीड़ को देख करके मेरा मन गदगद हो चुका है। और आज आपको मैं संगीत में प्रवचन सुनाऊंगा। हाँ, क्योंकि संगीत में प्रवचन में कोई श्रोता नहीं है। यहाँ मैं देख रहा था बहुत आदमी झपकी मार रहा है, लेकिन देखिएगा अभी सबका नींद को हम भगा देंगे। कल से ही गुरु महाराज की असीम दया से ये कार्यक्रम उन्हीं की कृपा से समापन की तरफ है। इसलिए जिन महापुरुषों के दया से यह कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है, महर्षि मही परमहंस महाराज के दया कृपा से। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जिन महापुरुषों की इतनी बड़ी कृपा, ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न की तरफ ले जा रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से। जोरदार एक बार गुरु महाराज के ताली बजा करके स्वागत करें आप लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, देखिए सबका नींद अब भगेगा। हाँ, और गुरुदेव भगवान के सेवा में अपने जीवन को जिन्होंने लगा दिया, पूरी जिंदगी को, सज्जनों, वो लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। कौन? जिस समय सद्गुरुदेव भगवान शरीर में थे और जिन्होंने महर्षि मही परमहंस महाराज का दर्शन किया है, वो बड़े सौभाग्यशाली थे। मैं तो कहता हूँ खुले आम व्यासपीठ से कि महर्षि मही परमहंस महाराज का जिन्होंने दर्शन किया है, उसका चरण छू लेंगे, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। लेकिन जिन्होंने सेवा किया है, उसका चरण छूने से कितना पुण्य मिलेगा। सज्जनों, जिन्होंने महर्षि मही परमहंस महाराज का दर्शन किया था,
जिस समय शरीर में थे, उनको तो उनके चरण छूने से बहुत पुण्य मिलेगा। जिन्होंने पूरी जिंदगी को उनके सेवा में लगा दिया, उनका चरण छूने से कई गुना, 1000 गुना पुण्य आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ आए हैं, कहा गया है संत दरस को जाइए, तजी माया अभिमान, जाजा पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सज्जनों, संत का दर्शन करने आप आए हैं, गुरु श्री भागीरथ दास जी महाराज का, तो सारे अभिमान को छोड़ दीजिए कि मैं डीएम हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। जैसे ही पूज्य बाबा के पास आए, सारे पद और प्रतिष्ठा को बाहर कर दीजिए। जो जीरो बन करके पूज्य बाबा के दरबार में आएंगे, वही व्यक्ति हीरो बन करके निकलेंगे। कौन सा हीरो? अरे फिल्मी दुनिया का हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। पूज्य बाबा का चरण छुएंगे, पूज्य बाबा आशीर्वाद देंगे और ध्यान में बैठेंगे, अनेक प्रकार के दृश्य को देखेंगे, ध्यान का हीरो बनेंगे आप। और जो यहाँ आकर के कहेंगे मैं तो डीएम हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, क्या पूज्य बाबा का चरण छूऊंगा? ध्यान रखना, अगर यहाँ के हीरो बनेंगे तो बिल्कुल यहाँ से जीरो बन करके आप जाएंगे। बैठेंगे ध्यान में, कुछ नहीं दिखाएगा, अंधकार के ही प्लेटफॉर्म पे आप बैठे रहेंगे। इसलिए सज्जनों, आप लोग आए हैं खूब पूज्य बाबा का सेवा करना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि गुरु श्री भागीरथ दास जी महाराज का एक बार जोरदार आप लोग ताली बजा के स्वागत करें पूज्य बाबा का। श्री सद्गुरु। और सज्जनों, देख रहे हैं बगल में बैठे हुए हैं सज्जनों स्वामी नरेशानंद जी महाराज, इन महापुरुषों का भी एक बार जोरदार स्वागत करें आप लोग। देखिए, ताली में कंजूसी करेंगे तो हम प्रवचन में कंजूसी करेंगे। हाँ, और सज्जनों, गुरु श्री भागीरथ दास जी महाराज तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सेवा किए हैं, लेकिन गुरु श्री भागीरथ दास जी महाराज का सेवा करने का सौभाग्य मिला है। हमारे संजय जी महाराज का भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। ये हमारे संजय जी महाराज का भी नसीब खुल गया है, समझिए। क्यों? अरे जिन्होंने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का दर्शन किया है, आपको उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मुझे तो लगता है कि हमारे संजय जी महाराज के भी जन्मों जन्म का पुण्य उदय हो गया, इसलिए पूज्य बाबा के सेवा में लगे पड़े हैं। हाँ, नहीं तो पूज्य बाबा का सेवा कहाँ मिलता है। महाराज जी का भी बड़ा ही नसीब सुंदर है। हाँ, इसलिए हमारे संजय जी महाराज बड़े सौभाग्यशाली जो पूज्य बाबा का सेवा कर रहे हैं। और उन्हीं महापुरुषों का निवेदन हुआ, महाराज मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मैं आ जाऊं, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं, जैसे ही संजय जी महाराज का फोन आता है तो मैं सोच लेता हूं चाहे कोई प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े, पूज्य बाबा का दर्शन करने आ जाऊंगा। क्यों? सज्जनों, पूज्य बाबा का एक क्षण दर्शन मिल जाए, समझ लेना आपको महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का दर्शन मिल गया। हाँ, और उन्हीं के बगल में देख रहे हैं हमारे गंगा जी महाराज है, जो आपको सरल भाषा में समझा रहे थे, उनका भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। श्री सद्गुरु। हमारे मंत्री अध्यक्ष बैठे हैं, कोई नाराज नहीं होगा, आज अंतिम है, सबके मन को मैं खुश करूंगा। मंत्री अध्यक्ष, मन संचालन, सबका स्वागत करें एक बार आप लोग। श्री सद्गुरु। ये हमारे गायक महोदय जी का भी हो जाए, कोई नाराज नहीं रहेगा, आज अंतिम है ना। अब मैं कहता हूं जब पंडाल में छूटे हैं, आप सब लोग अपने लिए भी स्वागत कर लीजिए। श्री सद्गुरु। सज्जनों, आइए अब थोड़ा प्रसंग की तरफ मैं चलता हूँ। सज्जनों, सबरी पता है, मतंग ऋषि के खूब सेवा की है, सबरी खूब सेवा की है। और एक दिन सबरी झाड़ू लगा रही थी तो पता है लोगों ने कहा कि गुरुदेव का शरीर छूट रहा है। सबरी बेचारी दौड़ करके गई और गुरु के चरणों की सेवा करने लगे। हाँ, सेवा करने लगी सबरी। सज्जनों,
कहा गया है कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन का होगा। सेवा करने से गुण न होता है, इसलिए आप महर्षि मही परमहंस महाराज का सेवा करना, उनका गुण आपके हृदय रूपी आंगन में आएगा। सबरी गुरुदेव के चरण को दबाने लगी और एक ही बात कहने लगी सबरी, क्या कि गुरुदेव आप दुनिया से जा रहे, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो पता है मतंग ऋषि ने कहने की कृपा की। देखिए सत्संग ध्यान करने से क्या होता है। गुरुदेव कह रहे सबरी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अरे दुनिया के लोग राम को खोजने के लिए जाता है, जाओ सबरी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन राम खोजते खोजते तुम्हारे द्वार पे आएंगे। गुरु का आशीर्वाद मिल गया। सज्जनों सत्संग ध्यान करने से ये होता है। सबरी दिन रात सत्संग ध्यान किए, उसके हृदय रूपी आंगन में भक्ति मैया विराज गई, इसलिए गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटी चिंता मत करो, मैं तो शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ सबरी, लेकिन ध्यान रखना सबरी, दुनिया के लोग राम को खोजने के लिए जाता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है एक दिन राम खोजते खोजते तुम्हारे द्वार पे पहुंचेंगे। हाँ तो पता है सबरी बेचारी कई हजार वर्ष बेचारी सबरी तपस्या की है, और एक दिन सबरी के छत के ऊपर कौवा कौ करने लगे आश्रम के ऊपर। तो सबरी क्या कहती है, उस कौवा को काका बनाया है। हाँ और क्या कार्य है सबरी, सुनिए थोड़ा सबरी का बात। बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका बोल। मीठी मीठी ताली आपके भी हृदय रूपी आंगन में राम का पदार्पण होगा। सबरी कह रही है काका कौवा से, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले काका बोल राम कब आएंगे। मीठी मीठी ताली का आवाज नहीं आ रहा है, आपके हृदय रूपी आंगन में भी राम का पदार्पण होगा। आए नहीं सामरे लगाए कहाँ तेरे रे, आए नहीं सामरे लगाया कहाँ तेरे रे। सबरी कह रही है हे काका कौवा वर्षों बीत गया है, अभी तक राम का पदार्पण नहीं हुआ, क्या करूं। हम भी जब घर में रहते थे, कौवा जब कौ करे सवेरे, हमारी माँ कहती थी बेटा लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, और सच में कोई ना कोई मेहमान आ जाता था। और सबरी के आश्रम के ऊपर भी कौवा कौ कर रहे। आज सबरी को विश्वास हो रहा है कि आज राम का पदार्पण होगा, लेकिन सबरी कह रही काका कौवा से वर्षों बीत गया अभी तक राम का पदार्पण नहीं हुआ। आए नहीं सामरे लगाए कहाँ तेरे रे, आए नहीं शाम रे लगाया कहाँ तेरे रे, तो तेरी में रखा मैंने चख चख के पैर रे, झोपड़ी में रखा मैंने चख चख के पैर रे, तो तेरी में रखा मैंने चख चख के पैर रे, झोपड़ी में रखा मैंने चख चख के पैर रे। ओ गमा गण मन गमा गण मन राम जी जब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम जी कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम जी कब आएंगे। होगा मगन मन राम जब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम जब आएंगे।
समय ही कम है, क्या करूं, पूरा नहीं गाना चाह रहा हूं। पता है सबरी गा रही थी, हे काका कौआ आए नहीं शाम रे। कितना सुंदर भजन है। हे काका कौआ वर्षों शाम बीत गया आश्रम में, अभी तक राम का पदार्पण नहीं हुआ है। आए नहीं शाम रे, लगाए कहाँ देर रे, टोकरी में रखा मैंने चक चक के बैर रे। हे काका कौआ वर्षों मैंने बैर को रखा हूं, रोज सबरी बैर रखती थी अपने बर्तन में कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। लेकिन क्या कर रहा है, होगा मगना बना राम जी जब खाएंगे, बोले बोले काका मेरे राम जी कब आएंगे। हे काका कौआ क्या आज राम आएगा, क्या आज राम आएगा क्या। सबरी गा ही रही थी तो पता है राम जी खोजते खोजते आए हैं। पूछ रहे हैं लोगों से सबरी का झोपड़ी किधर है, सबरी का झोपड़ी किधर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखने की कृपा की। क्या कि श्याम सुंदर गौर दोनों भाई, सबरी के आश्रम में जाई। देखिए गुरु के वचन सत्य होने जा रहा है। गुरुदेव ने कहा था कि दुनिया के लोग तो राम को खोजने के लिए जाते हैं, सबरी जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, राम खोजते खोजते तुम्हारे द्वार पे पहुंचेंगे। श्याम सुंदर गौर दोनों भाई, सबरी के आश्रम में जाई। श्याम सुंदर गौर दोनों भाई सबरी के आश्रम में जैसे ही गई है ना द्वार पे, सबरी ने जैसे ही प्रभु को देखे प्रेम में पागल हो गई। सबरी प्रेम में पागल हो गई। भगवान को क्या खिलाना है, कहाँ बैठाना है, प्रेम में पागल हो गई सबरी। और सबरी क्या कह रही है, भगवान को देख करके प्रेम में पागल होकर के सबरी क्या कर रही है, आज मेरे ये झोपड़ी का भाग खुल गया। हाँ झोपड़ी जो आश्रम था उनका, और सबरी कह रही है, क्या गा रही है सबरी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग ताली बजना चाहिए, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज चले जाएंगे, राम आएंगे। मीठी मीठी ताली आपका आना चाहिए, आपके हृदय रूपी आंगन में भी राम का पदार्पण होगा। और सबरी क्या कह रही है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हे दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे,
दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे। ए दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। एक बार ऐसे नहीं हाथ उठाइए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सबका ताली बजना चाहिए। आएंगे राम का पदार्पण होगा ही तेरे रुपया में। झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। बैठे रहिए, कोई खड़ा नहीं होंगे, बैठ करके ताली बजाइए। बैठ करके मैया सब लोग बैठ जाए, बैठ के ताली बजाइए, बैठ के। कुछ बाबा आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, कुछ बाबा आ रहे हैं।